श्री अकाल दोस्तों, मैं नंदिनी गुप्ता इस टाइम GHS पल्ला मेगा दे विच डिप्यूटेड हाँ। तो अज मैं इत्थे तुहानूं फंडामेंटल्स ऑफ कैमिस्ट्री दी कुछ बेसिक चीज़ां दस्सण लई इत्थे आई हाँ। अज आपां कैमिस्ट्री जिहड़ी हैगी एक बहुत वास्ट सबजैक्ट है, उन्होंने आपां उहदे बड़े बेसिक जे कंसैप्ट जिहड़े आ ओह पढ़ांगे। तो सब तो पहले जिहड़ा सब तो बेसिक कंसैप्ट है कैमिस्ट्री का वह है अपना मैटर। मैटर की हुंदा है? अगर आपां इहदी डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज मैटर? Matter is anything that has mass and occupies space is called matter. For example, एक मार्कर है, ठीक है, इनका कुछ मास है, ठीक है, इन्हें कुछ स्पेस घेरी हुई है, तो भी ये भी मैटर है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अगर आप गल करिए मैटर की है एनीथिंग, जे तुसीं लिखना चाहो तो नाल नाल लिख सकते हो, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter। ठीक है जी, कि जिदा भी कुछ भार है ते जिदा जेड़ा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है उन्होंने मैटर करते हैं कहते हैं, ठीक है। हुण मैटर की अगे क्लासीफिकेशन जिहड़ी है असीं उन्होंने देखांगे। मैटर नूं असीं अगे 3 भागां दे विच क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो पहला है एलीमेंट्स, इट्स फर्स्ट पार्ट इज एलीमेंट्स, देन मिक्सचर एंड देन कंपाउंड्स, ठीक है। फर्दर इन्हां दी क्लासीफिकेशन भी असीं पढ़ांगे। पहले असीं आ देख लैंदे हां कि एलीमेंट्स किन्नू कहंदे ने, मिक्सचर किन्नू कहंदे ने ते कंपाउंड्स किन्नू कहंदे ने। सब तो पहला है अपना एलीमेंट्स। एलीमेंट्स मैटर दी ओह पार्ट है जिन्नू फर्दर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता। एक इहो जी आइडेंटिटी है, फंडामेंटल एलीमेंट है जिन्नू असीं गां नहीं वंड सकते। जिवें कि आपां अपना पीरियोडिक टेबल दे विच देखदे हां, एलीमेंट्स दे विच जिवें एग्जांपल ले लो तुसीं, एग्जांपल आयरन। ये जो आयरन है, दिस आयरन मस्ट बी अ प्योर आयरन, प्योर आयरन होना चाहिए। जिवें कि प्योर आयरन है उन्होंने फर्दर भागों दे विच तुसीं नहीं वंड सकते, ठीक है। तो जिहड़ा आयरन है, प्योर आयरन एलीमेंट, इनू असीं फर्दर भाग दे विच डिवाइड नहीं कर सकते। दूजा मैटर का जिहड़ा पार्ट है इनू असीं कहने आ मिक्सचर। हुण जिहड़ा मिक्सचर है वो फर्दर उहदी क्लासीफिकेशन भी हैगी है। मिक्सचर किन्नू कहंदे हन? जिहड़ा दो या दो तो वध एलीमेंट्स नू कंबाइन करके बनिया होवे उन्होंने असीं मिक्सचर कहने आ। फॉर एग्जाम्पल इनू आपां एग्जाम्पल दे नाल समझांगे। जिवें मान लो मेरे कोल एक एलीमेंट है आयरन, मैं एक आयरन ले लिया, एक मैं सल्फर ले लिया, ठीक है। हुण अगर आयरन ते सल्फर नू मैं जोड़ दवां, सपोज मेरे को इत्थे आयरन पिया, इत्थे सल्फर पिया, मैं कोई उन्होंने कैमिकली कंबाइन नहीं किया, फिजिकली इधरों मैं आयरन चक्या, इधरों मैं सल्फर चक्या, एक बोल दे विच मिक्स करता, तो मेरे कोल मिक्सचर बन जूगा। जिवें कि आपां मिक्सचर तो डेली रूटीन दी लाइफ च ही देखते हैं। आपां लेमनेड पीने आ, जिन्होंने आपां शिकंजवी की भी कहने आ, आपां लेमनेड पीने, दैट इज ऑल्सो मिक्सचर, ठीक है। एक मडी वाटर हुंदा, अगर मीह पैंदा है आपां देखते हैं टोयां दे विच पानी इकट्ठा हो जाता है, तो मडी वाटर इज ऑल्सो ए मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर की हुंदा है जिहदे विच असीं कैमिकली चीज़ां नूं कोई कंबाइन नहीं करते, असीं दो चीज़ां लित्तियां उहनूं मिक्स किया तो वह मिक्सचर बन गया। नैक्सट है अपना कंपाउंड्स। हुण कंपाउंड्स च की हुंदा है, अब असीं दो या दो तो वध एलीमेंट्स लैने आ ते उन्हां नूं कैमिकली कंबाइन करदे आ, कैमिकली जोड़दे आ। फॉर एग्जाम्पल हुण मैं फिर तो ये एलीमेंट्स लिते जिहड़े आपां पहले लिते सी, आयरन ते सल्फर। बट हुण ये आयरन ते सल्फर नूं जे मैं हीट कर दिंदी आ, आयरन ते सल्फर नूं कंबाइन करके इन्हां नूं हीट कर दिंदी आ, गर्म कर दिंदी आ, ते मेरे कोल कंपाउंड बन जूगा। की बन जूगा? आयरन सल्फाइड। ये आयरन सल्फाइड जिहड़ा है ये किवें बनिया? मैं आयरन लिता, सल्फर लिता, दोनों नूं मैं की कीता? हीट करके एक कंपाउंड बनाता। बट जे इन्हां नूं मैं हीट ना करदी, उदां ही मिक्स कर दी ते मिक्सचर हुंदा, ठीक है। तो कंपाउंड एक बेसिकली इहो जी चीज़ हुंदी है जिन्हों असीं कैमिकली कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होर एग्जाम्पल देखते हैं ताकि तुहानूं होर क्लीयर हो जाए। एग्जाम्पल वाटर। हुण सानूं सब नूं पता है H2O मॉलिक्यूल नूं असीं की कहने आ? वाटर। उनदे विच की है? दो हाइड्रोजन के एटम्स ने, एक ऑक्सीजन का एटम है। हुण एवें तो वाटर नहीं ना बनता कि मैं दो हाइड्रोजन के एटम्स ले ले, एक ऑक्सीजन का एटम ले लिया तो दोनों नूं मिक्स करके मैं कहा जी चलो आ वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, तेनू पी लो। नहीं, ऐदा कभी वाटर नहीं बनता, क्योंकि कंपाउंड है। तो की करना पऊगा? इनू कैमिकली मिक्स करना पऊगा। असीं दो हाइड्रोजन के एटम लिते, एक ऑक्सीजन का एटम लिता, इनू की किया? कैमिकली कंबाइन किया, फिर साडे कोल की आ गया?
कंपाउंड। ठीक है, इत्थों तक तुहानू क्लीयर है? मैटर दे 3 पार्ट्स असी बनाते सी, वन इज एलीमेंट, अदर इज मिक्सचर एंड द थर्ड वन इज अ कंपाउंड। हुण फर्दर क्लासिफिकेशन देखांगे। एलीमेंट्स नू मैं तुहानू क्या सी फर्दर वंडिया नहीं जा सकता। हुण ये ना सोचना सी एलीमेंट्स नू अगे वंडिया, वंडिया नहीं है सी एलीमेंट्स नू। एलीमेंट्स अगे 3 तरह के हुंदे ने, वन इज द मेटल्स, अदर इज अ नॉन मेटल्स एंड द थर्ड वन इज अ मेटलॉइड्स। असी पीरियोडिक टेबल देखते हैं सारे, असी देखते हैं जनरली साडी क्लासेस दे विच लगा ही हुंदा पीरियोडिक टेबल, है ना। उनदे विच 3 तरह के एलीमेंट्स असी पढ़ते हैं। अगर पहला तो पढ़िए मेटल्स, मेटल की है 80% जिहड़े एलीमेंट्स ने किंदे साडे पीरियोडिक टेबल दे, वो कौन हुंदे ने? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल दे विच 22 एलीमेंट्स सिर्फ की ने? नॉन मेटल्स, ते जिहड़े बाकी दे उस तो इलावा रह गए दैट इज अ मेटलॉइड्स, सॉरी। ते हुण की है मेटल्स मैं तुहानू दस रही सी कि पीरियोडिक टेबल दे विच 80% एलीमेंट्स नूं असीं मेटल्स कहंदे आ। फॉर एग्जाम्पल देख लेने, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल है क्योंकि 80% एलीमेंट्स अपने मेटल्स ने, तो बहुत एग्जाम्पल्स ने, बट मैं कुछ एक एग्जाम्पल्स तुहानू दसूंगी जो कि ईजी ने। वन इज सिल्वर, ਆਪਾਂ सिल्वर ਦੇ भी ऑर्नामेंट्स बनाने आ, कड़े बनाने आ, है ना, रिंग्स बनाने आ, सिल्वर दी चेन्स पाने आ। गोल्ड जिहड़ा है वो भी आप ऑर्नामेंट्स बनाने लिए यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो मेटल। आयरन वो पहले मैं तुहानू दस चुकी हाँ, कॉपर, है ना, ये कुछ मेटल्स की एग्जाम्पल है। हुण की है नॉन मेटल्स, कुछ एक नॉन मेटल्स एग्जाम्पल भी देख लेने। फॉर एग्जाम्पल नॉन मेटल्स एग्जाम्पल है अपने को नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कुछ एक नॉन मेटल्स ने। ठीक है, हुण की है ये मेटल्स ते नॉन मेटल्स दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज ने। मेटल्स जड़ियां और रूम टेंपरेचर ते सॉलिड फॉर्म च मिलदियां। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस भी नहीं, बट अगर असी एक्सेप्शंस की ना गल करिए, असी मेजोरिटी की गल करिए, तो मेजोरिटी च की है कि मेटल्स जड़ियां होंदियां और रूम टेंपरेचर ते सॉलिड फॉर्म च मिलदियां। बट वो एक एक्सेप्शन भी है, असी एक्सेप्शन बारे भी दस दिंने आ तुहानू। एक्सेप्शन है उनदे विच मरकरी किहड़ी मेटल है? असी देखते हैं जदों तुहानू टेंपरेचर हुंदा है, बुखार हुंदा है, फीवर हुंदा है, ते तुसी लोग वो फीवर नू किवें चेक करदे हो? थर्मोमीटर की हेल्प दे नाल, एक डिवाइस हुंदा उहनू मूँह च पाने हो, छोटे बच्चों की असी अंडर आर्म्स दे थल्ले लगाने आ, है ना, ते वो जिहड़ा थर्मोमीटर है उनदे विच मेटल पाई जाती है, मरकरी। ये की है? ये सॉलिड नहीं हुंदी रूम टेंपरेचर ते, ये लिक्विड फॉर्म च पाई जाती है। ये जो मरकरी है ये सानू जो फीवर होंदा है वो असी देखते हैं ना कि थर्मोमीटर दे विच मरकरी विल राइज, मरकरी जो वो राइज हो जाता है। ठीक है, जो अगर तुहाडा बॉडी का टेंपरेचर ज़्यादा है तो इस तरीके इस एक्सेप्शन की देखिए, मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेंपरेचर। मरकरी की है? लिक्विड है रूम टेंपरेचर ते भी। हुण जिहड़े नॉन मेटल्स ने, जिवें कि मैं तुहानू एग्जाम्पल दी सी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सो ऑन, ये जिहड़े नॉन मेटल्स ने ये की ने? ये अपने रूम टेंपरेचर ते या तो सॉलिड फॉर्म च पाए जाते हैं या गैसियस फॉर्म च पाए जाते हैं। दीज आर आइदर सॉलिड और गैसियस फॉर्म च मिलते हैं। बट इन भी एक्सेप्शन है अपने को, द एक्सेप्शन इज अ ब्रोमीन। एक्सेप्शन केड़ी है? ब्रोमीन। ये जिहड़ी ब्रोमीन है ये की है? रूम टेंपरेचर ते अपने को लिक्विड पाई जाती है। ठीक है जी, तो आप नॉन मेटल्स दे विच भी एक एक्सेप्शन पढ़ ली ते मेटल्स दे विच भी एक एक्सेप्शन पढ़ ली। द थर्ड वन इज अ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हुण की हुंदे ने? हुण देखो पहले मैं मेटल्स तुहानू दसदा, तुहानू पता है ऑलमोस्ट तुसीं सुनिया ही हुंदा, आपां 6th 7th तो पढ़ना शुरू करते हैं मेटल्स बारे, नॉन मेटल्स बारे भी आपां नू पता है। बट मेटलॉइड्स अपने लिए जिहड़े हैगे आ, ये नवीं चीज़ है। मेटलॉइड्स किहड़े एलीमेंट्स हुंदे आ? इहो जिहे एलीमेंट्स जिन्हां विच कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स दियां होण ते कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स दियां होण, उन्हां नूं असीं की कहांगे? मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल इन्हां दी भी एग्जाम्पल तुसीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। ओके, ये की ने? मेटलॉइड्स। इन्हां नूं असीं की कहने कि इन्हां कोल कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स दियां हुंदियां, सैमी मेटल्स ते सैमी नॉन मेटल्स, कि कुछ प्रॉपर्टियां मेटल्स दियां हन ते कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स दियां हन। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द एलीमेंट्स। ये अपना की हो गया एलीमेंट्स। वैसे अगर तुसी आपां केमिस्ट्री नूं पढ़ना है चंगी तरह तो आपां नूं पहले 20 जिहड़े एलीमेंट्स है वो याद होने चाहिए है। तुहानूं वो एलीमेंट्स जरूर याद करने चाहिए है। हाइड्रोजन, हीलियम, मैं उन्हां दे एक बारी ऑर्डर लिख दिंदी हां, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये हो गए अपने 10 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है अपने अनदर 10 एलिमेंट्स आर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। इन्हां दी जिहड़ी नंबरिंग है वो 11, 12, 13, 14 ते सिलिकॉन, 15 ते फॉस्फोरस, 16 ते सल्फर, 17 ते क्लोरीन, 18 ते आर्गन, 19 ते पोटाशियम एंड 20 ते कैल्शियम। ये 20 जिहड़े अपने एलिमेंट्स है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करने हैं, बेसिक केमिस्ट्री दे विच आउंदे हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो तुहानू अगे पढ़न वाली केमिस्ट्री दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं आंदा। हुण ये जिहड़े 20 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 की ने इन्हां दे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर दे सीरियल ऑर्डर च तुसी एलिमेंट्स याद करने हैं ते अगे जाके तुसी इन्हां दा एटॉमिक मास भी पढ़ोगे। एटॉमिक मास की हुंदा है, जिहड़ा एटॉमिक नंबर है उन्होंने ही अगर तुसी डबल कर दो तो एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, फर्दर तुसी की पढ़ोगे एटॉमिक मास व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली डबल देन द एटॉमिक नंबर। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर दे अप्रॉक्सीमेटली की हो चुका है 2 टाइम्स। ओके, हुन आ तक गल हो गई सी अपनी एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स दे 3 पार्ट्स ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, पार्ट्स नहीं कह सकते, 3 टाइप्स ਆਪਾਂ कर दिया कि टाइप्स इन द सेंस कि 3 तरह ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एलिमेंट्स। तो हुन नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ मिक्सचर। हुन मिक्सचर की है, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ एलिमेंट्स 3 तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मिक्सचर भी ਗਾ 2 तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ हैं। वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, अदर इज द हेट्रोजेनियस मिक्सचर। एक गल याद रखना, ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਫਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਹੁਣ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੇਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ। फॉर एग्जाम्पल मैं तुहानू पहले एग्जाम्पल दे के चुकी सी, लेमनेड, शिकंजवी। तुसीं सारे पींदे हो शिकंजी। आपां की करदे आ, पानी दे विच नमक घोलदे आ, चीनी घोलदे आ ते पूरी तरह डिजोल्व हो जाती है। की तुसीं पानी दे विच नमक ते चीनी कह सकदे हो, अलग-अलग कर सकदे हो कि नहीं? वो वाला पार्टिकल नमक दे ते आ वाला पार्टिकल चीनी दा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पूरा दा पूरा मिक्सचर जिहड़ा है वो एक सार दिखाई देता सानू, है ना। दैट मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल तुसीं लिख सकदे हो, एग्जाम्पल इज lemonade and the other is a heterogeneous mixture। heterogeneous mixture मतलब ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਂਡੀ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੇਕਡ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸੈਂਡੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਮਡੀ ਵਾਟਰ ਚ ਕੀ ਚਿੱਕੜ ਅਲੱਗ ਦਿਖਦਾ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੈਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। तो heterogeneous mixture दी एग्जांपल तुसी लिख सकते हो सैंडी वाटर। ठीक है जी। द नेक्स्ट वन इज द कंपाउंड्स। हुन कंपाउंड्स जेडे ने वो भी फर्दर 2 टाइप्स दे ने, वन इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हुन की है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वैसे तो ये टॉपिक ही बड़ा वास्ट है अपने आप दे विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट मैं तुहानू बहुत ही शॉर्टकट दे विच दसूंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किहड़े कंपाउंड्स हुंदे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਮਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਮਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे विच कार्बन मस्ट प्रेजेंट, कार्बन होना ही चाहिए, जरूरी है कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल अगर आप कर लईए ते बेंजीन C6H6 ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। दिस इज द बेंजीन। ठीक है, कार्बन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ C6H6। ਤੇ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾउंड्स ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ डिफरेंट एलिमेंट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ठीक है, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ H2O ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ
ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜਿਆ? ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ? ਐਨੀਥਿੰਗ that has a mass and occupies space is called matter। ठीक है, ਭਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਰ ਫਰਦਰ ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਿਕਸਚਰਸ, ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਓਕੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਆਰ ਦ ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਵੇਂ ਆਇਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਟਲਸ, ਨਾਨ ਮੈਟਲਸ, ਮੈਟਲॉइड्स। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਕਸਚਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ। ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ, ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ।